दुश्मन ने पलक झपकाया और उसका काम तमाम। जी हाँ, चुस्ती फुर्ती, दिलेरी और अदम साहस ने ही एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को दुनिया की सबसे बेहतरीन कमांडो की श्रेणी में ला खड़ा करती है। इन कमांडो को ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। हर कोई ब्लैक कमांडो नहीं बन सकता। इसके लिए आर्मी या पैरामिलिट्री या पुलिस में होना बेहद जरूरी होता है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा और आतंकवादियों हमलों से बचाव का जिम्मा एनएसजी का होता है। एनएसजी कमांडोज हमेशा काले कपड़े, काले नकाब और काले ही सामान का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। साल 1984 15 अक्टूबर में एनएसजी कमांडो का गठन किया गया था। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त या नारा है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी कमांडो का। पूर्व सीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद केंद्र सरकार ने देश और खास तौर पर कश्मीर से आतंकवादियों का सफाया करने के लिए एनएसजी कमांडो का गठन किया था। आर्मी से 3 साल और पैरामिलिट्री से 5 साल के लिए जवान एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग के लिए आते हैं। एनएसजी बनने के लिए इन जवानों को देश की सबसे कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होता है। एनएसजी बनने से पहले जवानों का सबसे पहले फिजिकल और मेंटल टेस्ट होता है। 3 महीने तक ऐसे जवानों को कड़ी ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एनएसजी कमांडो किसी फौलाद की तरह बन जाते हैं, जिन्हें जिग जैग रन की ट्रेनिंग के अलावा जिस्म के ऊपरी हिस्से को मजबूत करने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। इनको खतरनाक रास्तों, बारूदी सुरंग वाले रास्तों, हमलावरों से घिर जाने की स्थिति में ड्राइविंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है। एनएसजी कमांडोज को एक गोली से एक जान लेने की ट्रेनिंग दी जाती है, यानी यह कहा जा सकता है कि आपातकालीन स्थिति में ये कमांडो सिर्फ एक गोली चलाकर किसी आतंकवादी को ढेर कर सकते हैं। इस दौरान इन कमांडोज को बाहरी दुनिया से आम तौर पर बिल्कुल अलग रखा जाता है। न उन्हें अपने घर से संपर्क करने की इजाजत होती है और न ही सैन्य संगठनों से जहां से वे आए हैं। देश का इकलौता नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर भी एनएसजी के पास है। इस सेंटर में आतंकवादियों द्वारा किए गए बम धमाकों और अलग अलग आतंकी गुटों के हमला करने के तरीकों पर रिसर्च की जाती है। एनएसजी को आतंकवादी हमले की स्थिति में आतंकवादियों पर काबू पाना, बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना, बम की पहचान करना आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी उनको इन सब चीजों की पूरी ट्रेनिंग मिलती है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, एनएसजी कमांडो को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किसी भी मुश्किल से मुश्किल हालात में सामना कर सकते हैं। भले ही इनके हाथों में हथियार ना हो, लेकिन ये कमांडो दुश्मन को मार गिराने की ताकत रखते हैं। इसमें कई तरह के मार्शल आर्ट कलाएं भी सिखाई जाती हैं। दुश्मन के हाथों से चाकू छीनकर कैसे उससे उसी का गला काटना है, ये खतरनाक तरीका भी इन कमांडोज को सिखाया जाता है। विमान के हाईजैक हो जाने की स्थिति में यह कमांडो हाईजैकर्स को भी धूल चटा सकते हैं। ये वो जाबाज जवान हैं जिन्होंने मुंबई अटैक 26/11 हो, अहमदाबाद के अक्षरधाम अटैक हो, जम्मू कश्मीर के रघुनाथ मंदिर पर अटैक के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एनएसजी का मोटो है सर्वोत्तम सुरक्षा, यानी सबसे पहले लोगों की सुरक्षा करना। एनएसजी की 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप की स्पेशल यूनिट ने तमाम दफा मुश्किल हालातों में अपना योगदान दिया है। देश में 26/11 मुंबई आतंकी हमले, पठानकोट एयरबेस पर हमले और अक्षरधाम आतंकी हमले के वक्त इन्हीं कमांडोज को तैनात किया जाता है। अपने गठन के बाद से आज तक एनएसजी कमांडो 2 दर्जन से ज्यादा खतरनाक ऑपरेशनों को अंजाम दे चुके हैं। किसी भी ऑपरेशन में वे आज तक असफल नहीं हुए। कमांडोज की मानसिक ट्रेनिंग भी बेहद सख्त होती है। उनमें कूट कूट कर देशभक्ति का जज्बा भर दिया जाता है। आइए जानते हैं कि भारत के इन स्पेशल कमांडोज ने कौन से बड़े मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर। पंजाब में सिख अलगाववादियों की सक्रियता बढ़ती जा रही थी। ऐसे समय में 30 अप्रैल 1986 को 300 एनएसजी कमांडोज ने बीएसएफ के साथ मिलकर स्वर्ण मंदिर में छिपे सिख उग्रवादियों पर धावा बोला। 1984 के सैन्य अभियान ऑपरेशन ब्लू स्टार की तुलना में यह ऑपरेशन काफी अलग रहा, क्योंकि इस दौरान गुरुद्वारे को बहुत कम नुकसान पहुंचाया। गुरुद्वारे को उग्रवादियों से मुक्त कराकर 1 मई 1986 को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस दौरान करीब 300 सिख उग्रवादी पकड़े गए थे। खास बात यह थी कि एनएसजी कमांडो के विशेष प्रशिक्षण के कारण कोई भी घायल या मौत नहीं हुई थी। एनएसजी कमांडो के द्वारा किया गया दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशन अश्वमेध था, जिसमें इंडियन एयरलाइंस के प्लेन बोइंग 737 को हाईजैक करने के बाद एनएसजी कमांडो ने 25 अप्रैल 1983 को ऑपरेशन अश्वमेध शुरू किया।
अमृतसर में इस प्लेन पर 141 यात्री सवार थे। ऑपरेशन के दौरान 2 हाईजैकर्स जिसमें उनका सरगना मोहम्मद यूसुफ शाह भी शामिल था, ये सारे के सारे मारे गए। इस दौरान किसी भी बंधक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इसके अलावा एनएसजी कमांडो का सबसे बड़ा मिशन 2008 मुंबई हमला। 29 नवंबर 2008 को मुंबई में कई जगहों पर हमले किए गए। आतंकियों के सफाए और बंधकों को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो और ऑपरेशन साइक्लोन चलाया गया। ऑपरेशन के दौरान 2 जाबाज कमांडो शहीद हो गए। हालांकि कमांडोज की मदद से 600 से ज्यादा बंधकों को छुड़ाया गया। कमांडोज ने 900 से ज्यादा कमरों की तलाशी ली और 9 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा एनएसजी कमांडो का सबसे बड़ा मिशन 2016 पठानकोट हमला। पठानकोट हमले के दौरान एनएसजी के साथ मिलकर चलाए गए ऑपरेशन में 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया। एक मृत आतंकी यानी मरे हुए आतंकी के शरीर में फिट किए गए आईईडी में विस्फोट के कारण लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन शहीद हो गए थे। यूनिट के 12 लोग इस दौरान घायल हो गए थे। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे मिशन हैं जो एनएसजी कमांडो ने बहादुरी से किए हैं, जैसे 2002 अक्षरधाम हमला या नेपाल प्लेन हाईजैक। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।